बिहार के आरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने महागठबंधन की अंदरूनी खींचतान पर दिया बड़ा बयान। कहा, आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर करवाया सीएम फेस का ऐलान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार चुनाव प्रचार के दौरान रविवार को अलग अंदाज में दिखे। बेगूसराय में चुनावी जनसभा के बाद राहुल तालाब में मछुआरों के साथ मिलकर उन्होंने मछलियां पकड़ी। नाव से राहुल ने तालाब में छलांग लगाई। राहुल गांधी ने रविवार को खगड़िया में सभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा, दिल्ली के ऑर्डर पर चल रही है बिहार की नीतीश सरकार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मोकामा में आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी के लिए प्रचार किया। सूबे की इस हाई प्रोफाइल सीट की लड़ाई दुलारचंद यादव की हत्या के बाद और दिलचस्प हो गई है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने धमदाहा में किया रोड शो। पप्पू यादव ने जनसंपर्क कर आरजेडी प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के लिए वोट मांगा। पूर्णिया में असदुद्दीन ओवैसी ने की जनसभा। घुसपैठियों के मुद्दे पर पीएम मोदी अमित शाह को घेरा। सीमांचल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करने वाले दूसरे राज्यों में ये दावा क्यों नहीं करते, ये बात ओवैसी ने कही। बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी को आड़े हाथों लिया। मुस्लिमों से बीजेपी को वोट न देने संबंधी ओवैसी की अपील पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज बिहार के राजापाकर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। शाम 4 बजे पटना के मौर्या होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम मोदी आज उभरते विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी इकोसिस्टम को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष कोष का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट में आज आईआरसीटीसी घोटाले पर सुनवाई। घोटाले के गवाहों से शुरू होगी जिरह। आरजेडी अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी, बेटा तेजस्वी घोटाले में आरोपी हैं। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शर्जील इमाम, उमर खालिद, मिरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा उर रहमान की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तेजस्वी यादव ने जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर दिया बड़ा बयान। कहा, हमारी सरकार बनी तो सभी अपराधियों को 2 महीने के अंदर जेल भेजेंगे। मोकामा हत्याकांड में गिरफ्तार जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। कड़ी सुरक्षा के बीच बाहुबली अनंत सिंह को ले जाया गया पटना की बेऊर जेल। राष्ट्रपति मुर्मू आज उत्तराखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती के मौके पर राज्य विधानसभा को करेंगे संबोधित। नैनीताल में राजभवन स्थापना के 125 साल पूरे होने के कार्यक्रम में होंगी शामिल। पंजाब के बटाला में बनने वाले महाराष्ट्र भवन का रविवार को शिलान्यास किया गया। गुरदासपुर के बटाला में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का 5 नवंबर से एक बार फिर मराठवाड़ा दौरा। बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान का लेंगे जायजा। गोरखपुर में जेई की रिटायरमेंट पार्टी में नाची बार बालाएं। कार्यक्रम में पार्षद ठेकेदारों ने जमकर उड़ाए नोट। उत्तर प्रदेश के मऊ में बीमार बुजुर्ग को चारपाई पर लादकर अस्पताल ले जाता वीडियो वायरल हुआ। स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठे। झारखंड के खूंटी में चल रहे डाइड मेले में गश्त के दौरान पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला किया। देसी शराब बनाने की भट्टी पर पहुंचे थाना प्रभारी पर जानलेवा हमला। यूपी के मेरठ में कार सवार दबंगों ने मारपीट तोड़फोड़ की। साइड न देने पर स्कॉर्पियो सवारों की पिटाई हुई। दबंगई का वीडियो बनाने वाले शख्स पर भी हमला हुआ। कानपुर में रोडवेज बस चालक, कंडक्टर और ट्रैफिक पुलिसकर्मी के बीच तीखी बहस। सड़क पर लगा लंबा जाम। सड़क पर सवारी भरने को लेकर विवाद हुआ था। यूपी के साहिबाबाद में हुई 30 लाख की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। बिहार के सहरसा के रहने वाले आरोपी अली मोहम्मद को दिल्ली के सीमापुरी से गिरफ्तार किया गया। नशे के लिए अली ने दिया था इस चोरी को अंजाम। महाराष्ट्र के सोलापुर में ज्वेलरी की दुकान से फिल्मी अंदाज में लूट। नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूट को अंजाम दिया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। यूपी के हापुड़ में पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। मामूली कहासुनी के बाद सड़क पर जमकर मारपीट हुई। एमपी के सहार में जमीन विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया। खेत में काम कर रही महिलाओं पर हमला किया।
जमीन विवाद को लेकर शख्स ने भाई के परिवार पर ही किया जानलेवा हमला, फावड़े लाठियों से वार किया, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी की रामपुर पुलिस ने साथी के साथ गिरफ्तार की लुटेरी दुल्हन, पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई की। शादी से पहले रस्म अदायगी के नाम पर की थी लाखों रुपए की ठगी। मुंबई पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह का मास्टरमाइंड शेरा बाटला गिरफ्तार, दुबई में बैठकर चला रहा था गैंग। जूनागढ़ के शोभा वडला गांव में ट्रिपल मर्डर, आश्रम में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर शवों को दफनाया गया। हादसे को लेकर राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों के लिए 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान किया। उत्तराखंड के नैनीताल हल्द्वानी रोड पर अनियंत्रित टेम्पो ट्रेवलर 45 फीट गहरी खाई में गिरा। टेम्पो में सवार 18 लोगों में से 2 की मौके पर मौत। महाराष्ट्र के पुणे में बंद गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास कार एक्सीडेंट, हादसे में 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर के नेशनल हाईवे 34 पर कार सवारों की हुड़दंगी, वायरल वीडियो में आधा दर्जन कारों में स्टंटबाजी करते नजर आए थे युवक। यूपी के आजमगढ़ में पेट्रोल पंप के पास खड़ी ट्रेलर में लगी आग, स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के अमरोहा में चलती बाइक बनी आग का गोला, हादसे में झुलसा बाइक सवार घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। भोपाल में निगम के प्लांट में लगी भीषण आग, कई किलोमीटर दूर तक फैला आग का धुआं, लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लगी भीषण आग, 2 रिहायशी मकान जलकर राख, कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बहराइच के कैसरगंज इलाके में भेड़िए का आतंक जारी, वन विभाग की टीम ने एक और भेड़िए को मार गिराया। अफगानिस्तान में रविवार देर रात लगे भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.3 आंकी गई, 4 की मौत, 60 जख्मी। बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल्लातिफ बिन राशिद अल ज़यानी रविवार रात पहुंचे नई दिल्ली। 5वीं भारत बहरीन संयुक्त आयोग की बैठक में करेंगे शिरकत। नेपाल में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही, अब तक 15 की मौत, 40 लापता, हजारों विस्थापित। मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन ने वैदिक मोहन आश्रम में हवन और पूजा अर्चना की। इस मौके पर कई साधु संत भी मौजूद रहे।